नमस्कार दोस्तों, मैं सिब्बू सर आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ये जो मेरा वीडियो होगा मेरे बच्चे संबंधित होगा त्योहार और उत्सव से संबंधित। इससे पता है मेरे बच्चे बहुत 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 ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 95% यहाँ से प्रश्न हम क्लियर कर देंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाना और नोट्स को 3 से 4 बार पर डे पढ़ना आप लोग। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर। और सोनपुर पड़ता है कहाँ पर मेरे बच्चे? हाजीपुर में। कहाँ पड़ता है? हाजीपुर में और बिहार में पड़ता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर क्षेत्र का क्या कहते हैं? मेला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पशु से लेकर इंसानों तक का क्रय और विक्रय किया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेला है जिसको हरिपुर का मेला कहते हैं और ये सोनपुर में है और ये गंगा नदी के तट पर लगता है। किस नदी पर तट पर लगता है? गंगा नदी के तट पर लगता है। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा मेरी बात, छठ पर्व। ये छठ पर्व मेरे बच्चे खास तौर से बिहार से शुरुआत होता है। लगभग आधे भारत के हिस्से को ये कवर कर चुका है ये त्यौहार। ठीक है, ये बिहार का है। इसमें सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान किसकी? सूर्य की आराधना की जाती है। और ये मेरे बच्चे कार्तिक माह में, किसमें? कार्तिक माह में जब शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष का मतलब अजोरिया हो गया, कृष्ण पक्ष का मतलब अनहरिया। जब शुक्ल पक्ष आता है तो उसमें मेरे बच्चे जो छठवां दिन होता है, कौथा दिन होता है? जो छठवां दिन होता है उसी दिन भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और उसी दिन पूजा की जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं छठ पर्व। तब आपको समझ में आ गया होगा कि छठ पर्व का उदय सबसे अधिक कहाँ, सबसे पहले कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। कब होती है? कार्तिक माह में होती है, शुक्ल पक्ष के छठवें दिन होती है और इसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे तीसरा चलते हैं, सरहुल का पर्व। सरहुल का पर्व, तो जो सरहुल का पर्व होता है मेरे बच्चे खास तौर से ये झारखंड में होता है। कहाँ पर? झारखंड में होता है और ये संथाली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? संथाली। इसके बाद आता है मेरा बच्चा कर्मा का पर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मा का पर्व। ये झारखंड और बिहार दोनों मनाया जाता है। झारखंड प्लस क्या? बिहार, दोनों में मनाया जाता है कर्मा का त्यौहार। ठीक है मेरे दोस्त, अगला आते हैं ओणम का त्यौहार। बहुत इम्पोर्टेंट है त्योहार, ओणम का त्यौहार। मेरे बच्चे ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है और इसमें महाबली की पूजा होती है। महाबली की पूजा होती है और इसमें मोहनी अट्टम नृत्य होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? मोहनी अट्टम नृत्य होता है। और ये साथ ही साथ मेरे बच्चे यहाँ पर जितने भी रामायण हो गए, रामायण, और जितने भी मेरे बच्चे महाभारत हो गए और उसमें जितने भी काल्पनिक पात्र हैं जैसे कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, कर्ण हो गए, जितने भी पात्र हैं रामायण में, मेघनाथ हो गए, मेघनाथ हो गए, भगवान राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, हनुमान हो गए, बाली हो गए, सुग्रीव हो गए, ठीक है, नल हो गए, नील हो गए, ठीक है मेरे बच्चे, जामवंत हो गए, जटायु हो गए, संपाति हो गए, ठीक है, जितने भी लोग काल्पनिक हैं उनका मुखौटा लेकर मेरे बच्चे मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी को मेरे बच्चे केरल की गंगा कहते हैं। केरल की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं पेरियार नदी को। बातें समझ में आ गई? दूसरी बात, इसी को हम लोग बीसू का पर्व भी कहते हैं। किसका? बीसू का पर्व। तो पूछेगा कि बीसू का पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल मनाया जाता है और बीसू का पर्व ही ओणम का त्यौहार कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें, इस त्यौहार में ना नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। कैसी प्रतियोगिता? नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। एक बहुत बड़ी नाव होती है, उस पर 50 से 60 लोग, 40 लोग उस पर बैठे होते हैं। नाव को
खेते हैं, तेजी से जो चलाते हैं और उस नदी को पार जो करता है उसी को जीत मिलती है, उसी को दिया जाता है वेलिंगटन कप। कैसा कप मेरे दोस्त? वेलिंगटन कप दिया जाता है। तो पूछेगा वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होती है? केरल में होती है। और मेरे बच्चे केरल में जब होती है तो ये जो होता है ओणम के त्यौहार पर होता है। इतनी बातें मुझे लग रहा होगा किसी भी बच्चे या बच्ची को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगला मेरे बच्चे, पोंगल का त्यौहार। किसका त्यौहार? पोंगल का त्यौहार। ये तमिलनाडु मनाया जाता है और इसी में जल्लीकट्टी का खेल होता है। कैसा खेल? जल्लीकट्टी का खेल। जल्लीकट्टी का खेल का मतलब होता है एक प्रकार का साण युद्ध होता है, जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहेगा, चारों तरफ से बांस बांधा जाएगा और उस गांव के जितने भी नौजवान रहेंगे साण से लड़ेंगे। ठीक है, तो जल्लीकट्टी का जो खेल होता है तमिलनाडु में होता है। किसके त्यौहार पर? पोंगल के त्यौहार पर। और पोंगल का त्यौहार मेरे बच्चे तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। एक होता है भगोली बिहू और एक होता है रंगोली बिहू। तो भगोली बिहू और रंगोली बिहू मेरे बच्चे ये दोनों असम का है। कहाँ का है? असम का है। और ये जनजातियों का त्यौहार है। किसका मेरे बच्चे? जनजातियों का त्यौहार है। और ये जब फसल कटने वाली होती है, फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पूछेगा मेरे बच्चे भगोली बिहू और रंगोली बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम का है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो फसल के कटने पर मनाया जाता है और ख़ास तौर से मेरे बच्चे ये जनवरी महीने मनाया जाता है। किस माह में? जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगला पूछा जाता है बाबा गरिया मेला। ये रेलवे कई बार पूछ चुका है। बाबा गरिया मेला, बाबा गरिया मेला ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गरिया मेला त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात मेरे बच्चे, बैसाखी हो गया। बैसाखी को ही लोहड़ी बोलते हैं मेरे बच्चे। और ये जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। तो पूछेगा कि बैसाखी या लोहड़ी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। कभी कभी पूछता है मेरे दोस्त कि उगादी का पर्व कहाँ मनाया जाता है? उगादी का पर्व, उगादी के पर्व को ही चैत का पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत का पर्व बोलते हैं क्योंकि ये चैत महीने मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है मेरे दोस्त कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग का आता है गुड्डी का पर्व। किसका पर्व? गुड्डी का पर्व होता है। गुड्डी का पर्व मेरे बच्चे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था मेरे बच्चे, लोसांग का त्यौहार। लोसांग का त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। और एक होता है चचपारकुट। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चचपारकुट। चचपारकुट का जो मेला होता है मेरे बच्चे ये मिजोरम में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में, चचपारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। इतनी बार आप ख्याल कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि लठमार होली की बात करेंगे, लठमार होली, तो लठमार होली मथुरा में होता है। कहाँ होता है? मथुरा में होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रथ यात्रा। कैसा यात्रा? रथ यात्रा पुरी में होता है। कहाँ पर होता है? पुरी में होता है। और ये आषाढ़ महीने में होता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आता है ना, आषाढ़ महीने में होता है। इसमें श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बुआ की लड़की सुभद्रा, ठीक है मेरे बच्चे, इन्हीं तीनों लोगों की झांकी निकाली जाती है रथ यात्रा में। और ये जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है और चलकर एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर का नाम है गुडिया मंदिर। क्या नाम है? गुडिया मंदिर पुरी में ही पड़ता है। वहीं पर जाकर ये समाप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम अपनी बातों को अच्छे से दोहरा दे रहे हैं मेरे बच्चे। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हाजीपुर बिहार में लगता है, जिसके हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं, गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, जो छठ पर्व होता है मेरे बच्चे ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार से शुरुआत होता है, आधे भारत को कवर चुका है। इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठवें दिन मनाया जाता है और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। सरहुल का पर्व मेरे बच्चे झारखंड में मनाया जाता है। ये संथाली जनजातियों का त्यौहार है। कर्मा जो पर्व होता है झारखंड और बिहार दोनों में मनाया जाता है। ओलम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जो जिसमें महाबली की पूजा होती है। और इसमें मोहिनी अट्टम लोक नृत्य होता है। रामायण और महाभारत के जितने भी
काल्पनिक पात्र होते हैं उनका मुखौटा पहना जाता है। पेरियार नदी मेरे बच्चे केरल की गंगा कहते हैं, इसी नदी पर हम लोगों का ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और बीसू का पर्व भी केरल में मनाया जाता है। नौका दौड़ प्रतियोगिता ओणम के त्यौहार पर होती हैं और इसमें बेलिंगटन कब दिया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे ये सभी जितने भी होते हैं सब के सब बेलिंगटन द्वीप पर होते हैं। किस द्वीप पर होते हैं? बेलिंगटन द्वीप पर होते हैं, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, हो गया, जो कोच्चि को बेलिंगटन से जोड़ता है। कोच्चि को किससे? बेलिंगटन से जोड़ता है, मात्र 5.9 किलोमीटर की लंबाई में, तो बहुत छोटा है। दूसरी बात, पोंगल का जो त्यौहार होता है मेरे बच्चे तमिलनाडु में मनाया जाता है और यहीं पर जल्लीकट्टी का खेल होता है। किसका खेल होता है? जल्लीकट्टी का खेल होता है, एक प्रकार का साण युद्ध होता है। भगोली रंगोली बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है, जो जनजातियों का त्यौहार होता है मेरे बच्चे, और ये जनवरी महीने में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। बाबा गरिया मेला जो होता है त्रिपुरा में मनाया जाता है। बैसाखी या लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में। उगादि का पर्व चैत महीने में कर्नाटक में मनाया जाता है। गुडी का पर्व मेरे बच्चे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुडी का पर्व कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लोसांग सिक्किम में। चचपारकुट मेला मिजोरम में। लट्ठामार होली देखवे करते हैं मथुरा में। और रथ यात्रा जो होती है पुरी में होती है, आषाढ़ महीने में होता है मेरे बच्चे। और साथ ही साथ बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के झांकी निकाली जाती हैं, जो गुड़िया मंदिर तक समाप्त होती हैं जगन्नाथपुरी से स्टार्ट होकर, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, ऊंट मेला। कैसा मेला? ऊंट मेला। कैसा मेरे बच्चे? ऊंट मेला को ही बोलते हैं हम लोग पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। और जो पुष्कर मेला होता है मेरे बच्चे खास तौर से ये अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है, और अजमेर पड़ता है राजस्थान में, हो गया। और ये मेला नवंबर में लगता है। कब लगता है? नवंबर। पूछेगा पुष्कर मेला कब लगता है? नवंबर में। और ये कहाँ लगता है? अजमेर में, राजस्थान में। और इसी को बोलते हैं ऊंट मेला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंट मेला भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नवरोज का पर्व। नवरोज का पर्व को ही हम लोग बोलते हैं परपेटी का पर्व। परपेटी का पर्व बोलते हैं, हो गया। और ये मेरे बच्चे पारसी जो धर्म होते हैं ना, ये पारसियों का प्रमुख त्यौहार है। ये पारसियों का त्यौहार है। पूछेगा नवरोज का पर्व या परपेटी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा धर्म मनाते हैं? पारसी के धर्म के लोग मनाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में देवी धुरा का मेला लगता है। देवी धुरा मेला, हो गया। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में लगता है मेरे बच्चे। और इसमें होता क्या कि दो पक्षों के बीच में पत्थर पत्थर मारामारी होता है, इसीलिए इसका नाम देवी धुरा बोला गया। और इसी को बोलते हैं बगवाल मेला। बगवाल मेला भी कहते हैं। तो पूछेगा मेरे बच्चे बगवाल मेला या देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है, और जिसमें पत्थर मार, क्या लगता है? पत्थर मारा मारी होता है, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, एक होता है सूलह कुल मेला। सूलह कुल मेला ये क्या होता है? ये पता है, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके लगाते हैं, और जितने भी आपस में झगड़ा हुए रहते हैं उन झगड़े के जो मतभेद होते हैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। और ये मेला मेरे दोस्त अलीगढ़ में लगाया जाता है। कहाँ पर? अलीगढ़ में लगता है, जो फेमस है किसके लिए मेरे दोस्त? ताले के लिए फेमस है, ठीक है। चलते हैं महाकुंभ की तरफ। तो मेरे बच्चे महाकुंभ जो लगता है 12 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ जो लगता है मेरे बच्चे 6 वर्ष में लगता है। और जो कुंभ लगता है हर साल लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। और भारत के 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर। पहला मेरे बच्चे प्रयागराज, सबको पता है, यानी कि गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर। दूसरा हरिद्वार, हो गया हरिद्वार, गंगा नदी उत्तराखंड में। तीसरा मेरे बच्चे उज्जैन में, और उज्जैन आपको पता है क्षिप्रा नदी पर है, और ये MP में है, और ये उत्तराखंड में है, UTH लिख देते हैं। और एक और लगता है मेरे दोस्त नासिक में, और नासिक जो है गोदावरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और ये कुंभ और महाकुंभ मेला लगाने की परंपरा हर्षवर्धन ने चालू किया था। हर्षवर्धन ने आरंभ किया था,
ठीक है। और हर्षवर्धन के बारे में आप जानते हैं कि ये पुष्य भूति वंश का शासक था, पुष्य भूति वंश का शासक था। और भी डिटेल हम आपको बताएंगे, पूरी बातें आप टेंशन बिल्कुल मत लेना मेरे बच्चे। महाकुंभ 12 साल पर, अर्धकुंभ 6 साल पर, कुंभ प्रत्येक वर्ष लगता है और भारत के 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है तो आपको पूरी बातें डिटेल में मिल गई होगी मेरे बच्चे। ठीक, आगे चलते हैं। इसके अलावा पूछता है मेरे बच्चे, हाँ, छऊ का पर्व, छऊ का पर्व, तो जो छऊ का पर्व होता है मेरे बच्चे झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड। बाउल का त्यौहार मेरे बच्चे, बाउल का त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। और युगादि का पर्व, युगादि का पर्व, युगादि का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। युगादि का जो पर्व होता है ये हम लोगों के गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ दे बैसाखी का पर्व, बैसाखी का पर्व, तो मालूम है सिखों के जो 10वें गुरु थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक प्रश्न मिल गया कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। क्यों हुई थी मेरे बच्चे? तो मुगलों से लड़ने के लिए किया गया था, ठीक है। और ये जो होता है मेरे बच्चे अप्रैल और मई में मनाया जाता है। पूछेगा कि बैसाखी का पर्व कब मनाया जाता है? अप्रैल और मई में मनाया जाता है। किसके उत्सव में? खालसा पंथ की स्थापना करने के उत्सव में। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का नाम क्या था? तब बताएंगे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और एक बार और, शिवाजी उत्सव बहुत फेमस है। और गणेश उत्सव, गणेश उत्सव ये प्रसिद्ध त्यौहार है महाराष्ट्र का। और इसको फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिनको बीजी तिलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। एक बार हम अपनी पूरी बातों को दोहरा रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग नोट्स बनाकर कम से कम 4 से 5 बार मेरे दोस्त तैयार करें। और इससे बाहर एक भी प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, न पूछेगा मेरे बच्चे। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। और आप भी मेहनत से पढ़ो मेरे बच्चे। चलो देखो, ऊंट मेला कहाँ लगता है मेरे बच्चे? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ मेला लगता है? अजमेर में। और ये पुष्कर मेला ब्रह्मा जी के मंदिर पर लगता है, ठीक है। और ये नवंबर महीने में लगता है। कब लगता है? नवंबर। नवरोज का पर्व को ही परपेटी का पर्व बोलते हैं। और ये पारसियों का त्यौहार है। जब पारसी धर्म का नया वर्ष स्टार्ट होता है तब नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। नवरोज का पर्व बताएंगे बलबन ने आरंभ किया था। टेंशन मत लो, आप लोग हिस्ट्री में ये सब बातें आगे। देवी धुरी का मेला लगता है उत्तराखंड में। इसी को बगवाल मेला बोलते हैं। इसमें पत्थर से मारा मारी होता है दो गुटों के बीच में, ठीक है। अगला सुलह कुल का मेला मेरे बच्चे, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मतभेद होता है उसी को सुलझाने के लिए लगता है। ये खास तौर से अलीगढ़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? अलीगढ़ में लगता है। बताया जाता है मेरे बच्चे महाकुंभ 12 साल पर, अर्धकुंभ 6 साल पर, कुंभ जो लगता है प्रत्येक प्रत्येक वर्ष लगता है और 4 स्थानों पर लगता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। और ये मेला जो लगाता था हर्षवर्धन लगाने का श्रेय माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। जो छऊ का पर्व है झारखंड में, बाउल का त्यौहार है मेरे बच्चे पश्चिम बंगाल में, युगादि का पर्व गुजरात में। और बैसाखी का पर्व क्या होता है? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चे कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिससे मुगल साम्राज्य की जो सेना थी उसको चुनौती दिया जा सके, ठीक है। और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इसको फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था मेरे बच्चे? आपका बाल गंगाधर तिलक नाम था। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक था। कुछ बातें और है मेरे बच्चे, बता देते हैं, उसके बाद हम लोगों की बातें कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अब हम लोगों का बचा है मेरे बच्चे क्रिसमस। बताया जाता है क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था मेरे बच्चे? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो पूछेगा क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है।
अब मेरे बच्चे एक होता है गुड फ्राइडे। क्या होता है मेरे बच्चे? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या होता है? तो मेरे बच्चे ईसा मसीह को जब फांसी दी गई थी, क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो जब फांसी दी गई थी तो उसी का दुख दर्द की वेदना है, यानी कि लोग इस दिन बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि इनको रोम का गवर्नर था मेरे बच्चे, उसका नाम था पोंटियस पाइलेट। क्या नाम था? पोंटियस पाइलेट द्वारा इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। उसी दिन हम लोग मेरे बच्चे क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद ईस्टर का त्यौहार आता है। ईस्टर का मतलब बताया जाता है कि इनको फांसी देने के बाद ये पता है पुनः संडे को पुनः जीवित हो गए थे, ऐसा बताया जाता है। पुनः जीवित हो गए थे, और जब पुनः जीवित हो गए थे संडे के दिन, उसी दिन हम लोग ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे होता है पाम संडे का त्यौहार। तो पाम संडे का त्यौहार क्या होता है कि जब ईसा मसीह को यरूशलेम में फांसी दिया जाने वाला था, तो उनको वहाँ से कहीं से यरूशलेम में लाया गया था 5 दिन पहले। और जैसे ही 5 दिन पहले लाया गया था, वहाँ के लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। उसी को बोलते हैं पाम संडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम संडे बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं। एक त्यौहार होता है, उसको बोलते हैं ईद उल जुहा। ईद उल क्या? जुहा। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे बकरीद। क्या बोलते हैं? बकरीद। पता है इस्लाम धर्म में एक माह होता है, उस माह का नाम है जिज हिजा माह होता है। क्या होता है? जिज हिजा माह होता है। और जिज हिजा माह के 10वें दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। किसकी कुर्बानी दी जाती है? बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और जब बकरे की कुर्बानी दी जाती है तो उसी को मेरे बच्चे बकरीद के नाम से जानते हैं। लेकिन मेन उस त्यौहार का नाम है ईद उल जुहा। हो गया। ये जिज हिजा महीने में मनाया जाता है। जिज हिजा महीने में मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं ईद उल फितर। ईद उल फितर, इसी को बोलते हैं ईद। तो मालूम है मेरे बच्चे, रमजान का महीना होता है, और रमजान में लगातार 30 दिन तक रोज़ा रखने के बाद, 30 दिन के रोज़ा रखने के बाद, उसके बाद मेरे बच्चे दूज का चाँद दिखाई देता है। और जैसे ही दूज का चाँद दिखाई देता है, उसके अगले दिन मेरे बच्चे खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? ईद का त्यौहार। मालूम ही होगा। चलो मेरे बच्चे, एक होता है मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम। मुहर्रम को वेदना का पर्व मानते हैं, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी तकलीफ में होते हैं, तभी वेदना का पर्व मनाते हैं। ठीक है। और एक और होता है, उसको बोलते हैं सब ए बारात। सब ए बारात। ठीक है मेरे बच्चे। इसको ना इस्लाम धर्म में दीपावली की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, इसके पूर्वज यदि मर गए हैं, तो उनका जो मकबरा होता है, उन्हीं मकबरे पर जाकर दिवाली छोटी सी दीपक जलाया जाता है, उनको याद किया जाता है। यही होता है सब ए बारात। क्या होता है? सब ए बारात, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे दीपावली कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपावली कहते हैं। तो इस तरह से भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो मेन होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चे, तो आपको हमने पूरी बातें कंप्लीट कर दी मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और मेरे दोस्त कमेंट ज़रूर क्या करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और वीडियो को मेरे दोस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान है, और मुझे आप लोगों की संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।